देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में जो 3 टॉपिक करने वाले हैं वो लिखो। रूल्स डिटेक्शन, टॉपिक का नाम रूल्स डिटेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग और क्लासिफिकेशन। रूल्स डिटेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग और क्लासिफिकेशन। अच्छा, सबसे पहले रूल्स डिटेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, रूल्स डिटेक्शन का कंसेप्ट क्या है। इसमें कंसेप्ट काफी सिंपल है। हमें हर एक ड्रॉ का एक रूल्स बता देगा कि ड्रॉ कैसे करके हुआ है, ठीक है। उस ड्रॉ को उस रूल्स के साथ फॉलो करके हमें बताना है कि कौन सा ड्रॉ ये रूल्स को फॉलो कर रहा है। जैसे कि सिंपल ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि क्लियरली दिखे। ठीक है, ये है ड्रॉ। हाँ देखो, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, रूल्स क्या लिखा है। रूल्स हर एक क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ रहेगा। क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन एंड ओपन, इधर हम दिखा देते क्या लिखा हुआ है। ओपन फिगर बिकम्स मोर एंड मोर क्लोज्ड। तो क्या बोला है कि जो क्लोज्ड फिगर है, हमें बोला है रूल्स ये है कि जो क्लोज्ड फिगर है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। और जो ओपन फिगर है वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली क्लोज्ड हो रहा है, ठीक है। ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। गुड इवनिंग अनुष्का। गुड इवनिंग मैम। ये हमें आइडेंटिफाई करके देना है, ठीक है। रूल्स डिटेक्शन कर रहे हैं हम लोग, ये जस्ट स्टार्ट ही किया था अभी। तो ये देखो, तो हमें क्या करना है, हमें जो रूल्स बोला है वो कौन सा फॉलो कर रहा है। ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये 4 ड्रॉ में से कौन सा ये रूल्स को फॉलो कर रहा है वो तुम लोग को बताना है। अच्छा, तो अगर तुम लोग ये पहला ड्रॉ देख रहे हो, ये ऐसा करके है, यहाँ पर एक लाइन ऐसे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली पॉइंट नहीं है, ये थोड़ा सा ना ऐसे सी जैसा बना हुआ है, ठीक है। पॉइंट नहीं है, थोड़ा मैंने जूम ज्यादा कर दिया तो फट गया यहाँ पर। ये एक्चुअली जो है ऐसे जस्ट ऐसे करके है, ठीक है। तो ये ड्रॉ में बोलो क्लोज्ड फिगर कौन सा है और ओपन फिगर कौन सा है। क्लोज्ड मतलब क्या, जो चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। तो क्लोज्ड कौन सा है, ये ट्राइंगल क्लोज्ड है, ठीक है। और ये जो अंदर ऐसा है ये ओपन है क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें बोला है क्लोज्ड फिगर ग्रेजुअली ओपन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको फॉलो करें तो अगर क्लोज्ड फिगर को पहले चेक करते हैं, पहले क्लोज्ड फिगर पे नजर डालते हैं, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ओपन हुआ है, उसके बाद ऐसे हो गया मतलब और भी ओपन हुआ, और ऐसे हो गया मतलब और भी ओपन हुआ, मतलब बेसिकली उसका एक एक साइड चला जा रहा है। तो क्लोज्ड फिगर ओपन तो हुआ, अब बोल रहा है ओपन फिगर भी क्लोज्ड होना चाहिए। दोनों चीज कंबाइंड जिसमें होगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। अब ओपन फिगर, तो ओपन फिगर देखो इसमें ऐसा डॉट था, अब ये डॉट ऐसे बढ़ गया तो थोड़ा क्लोज की तरफ जा रहा है, फिर और भी ऐसे बढ़ गया। ये देखो जुड़ा हुआ कोई भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ऐसे नीचे के तरफ है, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर किया है, फिर ये गोल बन गया, ठीक है। तो क्या ये पहला वाला इस रूल्स को फॉलो कर रहा है, कर रहा है। तो क्लोज फिगर क्लोज हुआ और ओपन फिगर जो है, क्लोज फिगर ओपन हुआ और ओपन फिगर क्लोज, वही तो ड्रॉ करके हम लोगों ने देखा। फॉलो तो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, फॉलो तो हो रहा है। जो क्लोज था वो ओपन हो रहा है धीरे धीरे, और जो ओपन था वो धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। तो इसका मतलब ये लग तो रहा है ठीक है, बाकी ठीक है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। जैसे कि देखो ये वाला, इसमें क्लोज्ड कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला क्लोज्ड है। अब ये अपने आप को थोड़ा इधर ओपन जरूर किया है, फिर यहाँ पर ये यहाँ ओपन किया है लेकिन इसको पूरा फिर से भर दिया, ये नहीं चलेगा। जो एक बार ओपन हो गया, ओपन हो गया, वो दोबारा से अगर क्लोज के तरफ जा रहा है फिर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर एक रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है तो दूसरा अगर हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, दिस एंड दिस, क्योंकि ये एंड का डेटा है। तो ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा।
अगर इसमें देखोगे तो क्लोज्ड फिगर कौन सा है, ये वाला क्लोज्ड है, और ओपन क्या है, ये जो ऊपर ऐसे बना हुआ है ये ओपन है। तो ये क्लोज्ड जो है, ये जो रेक्टेंगल है वो धीरे धीरे ओपन होना चाहिए, जो कि हो रहा है। ये देखो ओपन हुआ, फिर और थोड़ा सा ओपन हुआ, फिर और थोड़ा सा ओपन हुआ, लेकिन ये क्लोज कहाँ हो रहा है, जो ओपन था वो तो एज इट इज है, उसमें तो कोई चेंजेस देखने को मिला नहीं, तो फिर ये वाला भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर वैसे हो चुका है, यही वाला होगा, एक ही आंसर होता है, दो तीन आंसर तो होगा नहीं। अब इसमें देखो, इसमें दो फिगर है, एक ऐसा है और इसमें एक सर्कल है, तो इसमें क्लोज्ड कौन सा है, ये सर्कल क्लोज्ड है खुद में और ये ओपन है, तो क्लोज्ड मेरा ओपन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ओपन, देखो सेकेंड स्टेप में मेरा क्या हुआ, ये जो ओपन था ये क्लोज होना चाहिए, बल्कि ये और भी कम हो गया। क्लोज होने का मतलब उसमें तो चीज जुड़ना चाहिए, जो कि डिलीट हो रहा है, तो फिर ये वाला इसमें नहीं फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, 1 हो। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो क्या करना है समझ में आया है, ये पहले वाले क्वेश्चन से। अच्छा, बाकी लोग बोलो, सबको समझ में आया कि क्या करना है? हाँ मैम। सबको एक बार हाँ ना बोल देने से मुझे कंफर्मेशन हो जाता है। তোমরা বুঝতে পেরেছো? Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ तो हाँ ना बोलो, मुझे कैसे समझ में आएगा बोलो। अच्छा, तो इसके बाद देखो यहाँ पर, ये देखो आंसर ऑप्शन 1 है, बस समझ में आ गया क्या करना है। इसके बाद से तुम लोग मुझे बताओ, सेम कंसेप्ट ही रहेगा जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला फिगर, ये तुम लोग को आंसर बताना है। यहाँ पर रूल्स क्या फॉलो करना है, बोला है कि क्लोज्ड फिगर लूजिंग देयर साइड, मतलब क्लोज फिगर लूजिंग देयर साइड मतलब वहां पर साइड्स डिलीट होते जाना चाहिए, जो बंद है वो धीरे धीरे डिलीट होगा तो खुलेगा। बात वही है कि क्लोज्ड जो है वो खुलेगा, और ओपन फिगर गेटिंग देयर साइड मतलब वो क्लोज होगा। अब इसमें ये चार ड्रॉ में से कौन ये चीज को फॉलो कर रहा है वो तुम लोग बताओ मुझे, जैसे मैंने बोला वैसे तुम लोग को जस्ट ऑब्जर्व करके बताना है, ठीक है। अभी देखो हम जूम कर देते हैं तो और भी क्लियर दिखेगा, रुको एक सेकेंड हम जूम कर देते हैं। अब दिख रहा हो, बोलो कौन सा आंसर लग रहा है। 3. 3, so मुझे आंसर आया है 3। और बोलो किसी का आंसर देना है, 3। अच्छा, और कोई आंसर देना चाहता है? चेक करते हैं, 3 पे ही चेक करते हैं। ये क्लोज्ड फिगर है, ये ऐसा क्लोज्ड फिगर है, यहाँ पर हम दिखाते हैं इंडिविजुअली ड्रॉ करके, ठीक है। ये मेरा ओपन होते जाना चाहिए, तो देखो पहले लूजिंग देयर साइड, तो पहले एक साइड लूज किया, फिर यहाँ पर और एक साइड लूज किया, पहले ये नीचे वाला लूज हुआ था, ठीक है, फिर नीचे वाला लूज जो हो गया है वो लूज ही होना चाहिए, तभी ना जाके ओपन होगा। अब ये वाला लूज हो गया इधर से, ठीक है, अब ये यहाँ से हट गया, तो बस इतना बचा। तो चलो पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, एंड वाला भी देख लेते हैं। जो ओपन फिगर्स है, ओपन फिगर कौन सा है जिसपे ये लाइन है, ये एक ओपन फिगर है, क्योंकि क्लोज मतलब क्या, जो अपने आप को बंद कर लेगा, ठीक है, एक सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा तब वो होता है क्लोज। तो ये देखो ओपन था, ओपन को क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज होने के लिए उसमें साइड्स जो है जुड़ने चाहिए, देखो एक साइड जुड़ा, फिर ये देखो दूसरा साइड जुड़ गया, ठीक है, मतलब 3, एक था, 2 हुआ, 3 हुआ, और उसके बाद ये 4 बन गया तो ये जुड़ गया, ठीक है। तो ये तो सही दिख रहा है, बाकी सब सही क्यों नहीं है, देखो जैसे हम इसी पे दिखा देते, ये क्लोज था, इसमें ये गायब हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद सेम चीज को ही उन्होंने रखा है, ग्रेजुअली हर बार हर स्टेप में लूज होना चाहिए, बट ये देखो स्टेप में लूज का एक ही बार लूज हुआ उसी को दिखाया जा रहा है। तो पहला कंडीशन ही जब फुलफिल नहीं हुआ, दूसरे पे चेक करके कोई किसी भी एक पे चेक करो, दोनों ही फुलफिल होना चाहिए। अब इस केस में देखो, इसमें तो क्लोज फिगर अपने आप को लूज ही नहीं किया एक भी साइड, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, इसमें तो हर जगह पे क्लोज क्लोज ही है। फोर्थ नंबर पे क्लोज फिगर अपने आप को यहाँ लूज किया, यहाँ दो जगह पे लूज हुआ, सही है, लेकिन यहाँ जो लूज हुआ था वो फिर से लग गया, वो नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। जबकि ये वाला चीज यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, देखो यहाँ पर ये जुड़ गया, लेकिन ग्रेजुअली जुड़ना चाहिए। जैसे देखो इसमें एक साइड था, फिर दो, फिर ये दो में फिर अचानक से ये दो लग गया, एक्चुअली ग्रेजुअली होना चाहिए। एक तो ये इसको जो है मतलब इस रूल्स को ये नहीं फॉलो कर रहा है, ऊपर से जो लूज हुआ यहाँ पर दो लूज हुआ, ये जो लूज हो गया वो दोबारा से इसमें एड ऑन नहीं होना चाहिए।
लूज जो हो गया वो लूज ही हो जाएगा। इस वजह से 3 ऐसा एक ड्रॉ है जो हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा है, तो इसलिए आंसर मेरा इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं, बस ऑब्जर्व करके बताना ही तुम लोग का काम रहेगा, सिर्फ आंख से अच्छे से देखना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। ठीक है, जूम किया हुआ ही है। ठीक है, इसमें बोला है द सीरीज बिकम्स कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एडिशन यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारा ड्रॉ ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है कोई भी साइड्स ऐड हो रहा है, साइड हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है, कुछ भी चीज ऐड ऑन होते जाता है, मतलब जो ड्रॉ है उसको कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहा है, मतलब उसमें एडिशन 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 होते जा रहा है। ऐसा कौन सा ड्रॉ? ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब मैंने बता दिया, तुम लोग बोलो कौन सा ड्रॉ है जिसमें एडिशन, लगातार एडिशन एडिशन एंड एडिशन हुआ। 2. अच्छा, बोलो कौन सा? 2। और बोलो, और कौन आंसर देगा? 2 ही है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें 1 2 3 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 हो गया, एडिशन बोला, ये तो डिलीशन हो गया। अब ये यहीं पर ब्रेक हो गया तो आगे का देख के तो कोई फायदा नहीं। ये सही है, ये देखो इसमें जैसे वो फ्लावर में लिप्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ये देखो ये यहाँ पर 2 लगा हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये देखो एक, यहाँ पर ये आगे 2 है जैसे पहले था, और यहाँ एक एडिशन हुआ, ये देखो यहाँ एक साइड 3 ऐसे लाइन लग गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1, ये देखो ये ऐसे था पहले और ये था एकदम स्टार्टिंग स्टेप में, फिर सेकंड में यहाँ जुड़ा, थर्ड में यहाँ भी जुड़ गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, मतलब एडिशन होते जा रहा है। इसमें देखो 1 2 3 और 4, ऐसा 4 ड्रॉ, 1 2 3 4, तो एडिशन होता गया। अच्छा, अब ये सब क्यों नहीं होगा वो भी बता देते हैं, जैसे कि देखो इसमें ऐसे और ऐसे दिया हुआ है, चलो फिर इसके हिसाब से ये आगे और भी इसमें एड ऑन होना चाहिए। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो एड ऑन तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद डिलीशन हो गया, यहाँ कुछ एड ऑन हुआ है, दिख रहा है कि यहाँ एड ऑन हुआ, इधर जैसा था इधर भी वैसा बना। सेकेंड स्टेप में तो एड ऑन फॉलो हुआ, बट ये थर्ड वाला स्टेप में देखो एड ऑन नहीं बट डिलीट हो गया। यहाँ पर देखो इधर का जो ऐसा ऐसा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जो लाइंस था वो डिलीट हो गया, तब ये यहाँ से ब्रेक कर दिया रूल्स को। अगर रूल्स को ब्रेक कर दिया तो फिर हम लोग का ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ये वाला। तो इसमें ये 1 2 3 4 लाइंस था, यहाँ तो एडिशन के जगह डिलीशन दिख रहा है, तो यही ब्रेक हो गया रूल्स, तो फिर ये क्यों होगा? तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा? 3। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोज्ड फिगर। अब रूल्स क्या बोला है? क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन एंड द ओपन, वही एक ही बात ही लिखा हुआ होगा, ओपन फिगर बिकम्स मोर एंड मोर क्लोज्ड, ये वाला बताना है। ठीक है, तो ड्रॉ हुआ ये वाला, यहां से देख के तुम लोग को बताना है कि कौन सा हम लोग का आंसर है। 1. 1। अच्छा चलो चेक करते हैं, क्लोज्ड ये वाला है। ठीक है, अब ये अपने आप को ओपन होना चाहिए, तो इसको ड्रॉ को अगर हम बाहर खुद से ड्रॉ करते हैं तो ओपन हुआ, और भी ओपन हुआ, और भी ओपन हुआ। चलो क्लोज्ड फिगर मोर एंड मोर ओपन, तो इसमें फॉलो हो रहा है। अब ओपन फिगर क्लोज हो रहा है कि नहीं चेक करते। ओपन क्या था? ये यहाँ पर एक ड्रॉ, अब ये लाइन था पहले से, इस पे ये लाइन लगा। ठीक है, अच्छा अब ये लाइन ऐसे तो था ही, मतलब ये लाइन ऐसे तो था ही, और इसमें और भी एक ऐसा एड ऑन हो गया और इसमें आके पूरा ये क्लोज हो गया, तो ऑब्वियसली 1 ही हो रहा है, 1 फॉलो कर रहा है। 1 होगा तो बाकी सब नहीं होगा, फिर भी हम बता देते हैं। ये रहा क्लोज्ड फिगर। ठीक है, क्लोज्ड फिगर अपने आप को यहाँ ओपन किया। अब देखो जहां ओपन किया था वहां फिर से एड ऑन हो गया, तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि जो ओपन हुआ वो अगर ऐड होगा तो ओपन फिगर मोर एंड मोर ओपन कैसे होगा? मोर एंड मोर का मतलब एक बार जो ओपन हो गया हो गया, तो अब इसको और क्या देखें, ये वाला नहीं होगा। अब इसमें देखो ये क्लोज्ड है। ठीक है, अच्छा ये ओपन हुआ है,
लेकिन देखो फिर यहाँ पर ये एड ऑन हो गया जहां से ओपन हुआ, तो फिर यहाँ पर आके ये गलत हो गया। फिर एक कंडीशन नहीं होगा तो एंड से दूसरा वाला देखने का तो कोई फायदा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो ये क्लोज्ड है, ये अपने आप को ओपन किया है। अब देखो यहाँ पर ऐसे करके ओपन किया, अब इसका मतलब जो ओपन हुआ तो उसको ऐड कर दिया, अब कैसे होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअली ओपन होते जाना चाहिए, मतलब धीरे धीरे जो है वो ओपन होते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब मेरा आंसर 1, ठीक है, तो 1 जो है वो करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन ए। अच्छा, इसके बाद ये वाला देखते हैं इसमें क्या रूल्स लगाया है। सेम, ओपन फिगर बिकम्स मोर एंड मोर क्लोज्ड, एंड क्लोज्ड फिगर इसका मतलब उल्टा होगा, मोर एंड मोर ओपन, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा? 3. 3. 3। अच्छा, मुझे 3 आंसर है। थ्री जो है वो सही है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ चेक करने का सिंपल तरीका है, इसमें से क्लोज जो है उसको देखो, इधर ओपन हुआ है, फिर इधर इसमें एड ऑन हो गया जो ओपन हुआ, तो यहीं पर आके ये गलत, इसको और आगे क्या देखते हैं, ये वाला देखते हैं, इसमें दोनों ही ओपन है, इसमें तो कोई क्लोज फिगर है ही नहीं, पहला बात है, शुरुआत में कोई क्लोज फिगर है ही नहीं, तो ये तो क्वेश्चन 2 जो है, सॉरी ऑप्शन 2 जो है वो तुम्हारा ऑप्शन को वैलिड ही नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और 3 वाला देखो, ये मेरा क्लोज फिगर है, ये छोटा सा जो यहाँ पर स्क्वायर है, फिर ये स्क्वायर अपने आप को यहाँ नीचे ओपन किया, ठीक है, नीचे वाला लाइन चला गया, फिर उसके बाद ये साइड वाला लाइन भी चला गया, और बस इतना बचा, तो क्लोज फिगर मोर एंड मोर ओपन। और ओपन फिगर पहले ये एक था लाइन, यहाँ पर दूसरा लाइन एड ऑन हुआ, फिर ये जो कंडीशन था इसमें ये थर्ड लाइन एड ऑन हुआ, और ये जो कंडीशन था इसमें ये फोर्थ लाइन एड ऑन हुआ, तो यही सबसे ज्यादा जो है सही है, फॉलो कर रहे हैं। और इसमें इसमें भी कुछ देखो, ये भी हमारा रूल्स नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें तो कोई क्लोज फिगर है ही नहीं, तो क्लोज फिगर मोर एंड मोर ओपन तब होगा ना जब स्टार्टिंग वाला मेरा कोई क्लोज फिगर होना चाहिए, ना तो इसमें ऐसा कुछ है ना तो इसमें ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब ये आंसर हम लोग का फिर क्या सही होगा? 3। 3 जो है वो हम लोग का सही है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। इफ द गिवन रूल इज अप्लाइड टू फिगर एक्स, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग बोला है, पहले थोड़ा सा जूम आउट करके क्वेश्चन बताते हैं, देखो बोल रहा है if the given rules is applied to figure x, फिगर x में अगर हम लोग ये फिगर x दिया हुआ इसमें अगर हम लोग ये रूल्स को अप्लाई करते हैं, तो which of the following figures 1 2 3 4 would be right answer, मतलब ये देखो रूल्स जो बोला है वो मुझे x फिगर में अप्लाई करना है, अप्लाई करके मुझे बताना है कि ये चारों में से कौन सा आंसर मेरा सही हो रहा है। रूल्स क्या है? कर्व टर्न इनटू स्ट्रेट लाइन, कर्व मतलब कौन सा है इसमें, ये जो सर्कल को कर्व बोलते हैं, ये बोल रहा है स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एंड स्ट्रेट लाइन टर्न्स इनटू कर्व, स्ट्रेट लाइन कौन सा, ये वाला, ये कर्विक हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, मतलब ये सर्कल, बेसिकली सर्कल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन अगर सर्कल हो जाएगा तो फिर वो ड्रॉ देखने में कैसे होगा, ऑप्शन 1 के तरह, 2 के तरह, 3 के तरह या 4 के तरह, ये क्वेश्चन में बोला गया, इंग्लिश में जो बोला गया। 2. 2। और वो भी, और कोई आंसर देगा? 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो मेरा सर्कल है वो अगर स्क्वायर हो जाएगा तो ऐसे होगा, सर्कल बाहर है तो बाहर स्क्वायर बन जाएगा, और अंदर जो स्क्वायर बना हुआ है वो सर्कल बन जाएगा, यही तो बोला था, तो वो देखने में ऐसा हो जाएगा, सर्कल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर सर्कल हो गया, तो फिर वो देखने में ऐसा ही होगा, और क्या होगा, वही बोला था कि अगर ये जो कर्विक लाइन है, बोला है कर्व टर्न टू स्ट्रेट लाइन, तो ये बाहर जो सर्कल है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये तो पूरा जुड़ा हुआ है ना, तो वो जुड़ा हुआ सर्कल में है वो स्ट्रेट लाइन में जुड़ जाएगा। और यहाँ पर बोला है कि स्ट्रेट लाइंस जो है अंदर, ये देखो ये ऐसे करके बना हुआ है, इस पे ये लाइन ऐसे बना हुआ,
ये स्ट्रेट लाइन कर्विक हो जाएगा, तो ये सर्कल हो जाएगा, बस ये हो गया 2। सही बात, 2 हो। The outer shape disappears gradually, whereas the inner shape appears slowly. A series moves appears slowly as the series moves one step forward towards the right side. क्या बोल रहा है इसमें, रूल्स देखो। इसमें बोला है कि आउटर शेप जो है, रूल्स क्या बोल रहा है, जो आउटर शेप है वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे गायब हो जाएगा। वेयर एज द इनर शेप, अंदर जो भी बना हुआ है, कोई भी ड्रॉ ले लेंगे, वो अपियर स्लोली एज एज द सीरीज मूव्स वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द राइट साइड। अच्छा, वो धीरे धीरे अपियर होने लगेगा, जो इनर शेप है वो धीरे धीरे अपियर होने लगेगा एज द सीरीज, मतलब जो 1 2 3 4 करके सीरीज है, मतलब ड्रॉ का जो एक एक स्टेप फॉरवर्ड है, मूव्स वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द राइट साइड। जैसे हम लोग राइट साइड में एक एक करके स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, बोल रहा है आउटर शेप गायब होने लगेगा और जो इनर शेप है वो धीरे धीरे क्या होगा, एक एक स्टेप आगे, मतलब उसमें एक एक शेप अपियर्स होने लगेगा। ठीक है, मतलब वही बाहर वाला हटेगा और अंदर वाला जो है जुड़ेगा। तो ऐसा कौन सा ड्रॉ है जिसमें बाहर यानी आउटर शेप गायब होते जा रहा है और इनर शेप जो है एड ऑन होते जा रहा है? ये 4 ऑप्शन से हमें बता। 2 2 1 1। ठीक है, चेक कर दे मुझे 2 और 1। तुम भी 2 बोल रहे हो ना? 2। ठीक है, देखते हैं। देखो, हमारा आउटर शेप डिसअपियर होगा, तो आउटर में क्या था, सर्कल, फिर सर्कल थोड़ा सा डिसअपियर हुआ, फिर और भी डिसअपियर हुआ, फिर और भी डिसअपियर हुआ। तो बाहर वाला मतलब जो आउटर शेप का जो कंडीशन बोला था वो तो 1 फुलफिल कर रहा है, और जो इनर शेप है वो धीरे धीरे अपने आप को एड ऑन करेगा। तो ये ऐसे था, ये और भी ऐसे बना, ठीक है, फिर ये ऐसे बन गया, लेकिन ये यहाँ आके ये देखो खाली हो गया, टोटल ऐड तो नहीं हुआ। ठीक है, पूरा ऐड हो जाना चाहिए तब ज्यादा सही होगा ना। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ऐसे, ये भी ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यहाँ से गायब हुआ और गायब हुआ और गायब हुआ, और ये ऐसे था, फिर ये ऐसे था, फिर ये इसमें देखो, इसमें ग्रेजुअली हुआ, यहाँ पर ऐसे था, ये चीज थोड़ा सा बढ़ा, फिर ये ऐसे, इसमें ये जुड़ गया, इसमें ये जुड़ा इस स्टेप में आके। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा जुड़ गया, तो ये ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें यहां से गायब है, इसीलिए 1 से ज्यादा सही क्या है, 2 है। ठीक है, 1 पहले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला कंडीशन है उसको प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पा रहा है। और ये 2 तो होगा नहीं, क्योंकि देखो इसमें आउटर, ये जो आउटर शेप है वो तो पहले से ही गायब है, उसमें तो जुड़ता जा रहा है। तो ये कैसे होगा, क्योंकि आउटर शेप डिसअपियर होना चाहिए, यहाँ पर तो आउटर शेप खुद को अपियर्ड कर रहा है, तो नहीं होगा। और यहाँ पर भी आउटर शेप जो है ये एज इट इज है, इसमें तो कोई भी किसी तरीके का चेंजेस है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 4 तो किसी हालत में नहीं हो सकता है, लेकिन 1 2 में जो है 2 जो है वो ज्यादा परफेक्ट है, बिकॉज 2 अपने आप को यहाँ पर आके पूरा जो है प्रोसेस वाइज क्लोज किया, जबकि 1 भी क्लोज कर रहा था, बट आगे जाके वो यहाँ से जो है खाली कर दिया, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, अच्छा, अब फिर और एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, Which of the following series of arrow follows the given rules? तो यहाँ शायद कुछ एरोज दिए हुए होंगे जो कि इस रूल्स को फॉलो कर रहा है, वो हमें बताना है। द एरोज ऑफ द गिवन सीरीज कैन बी कंबाइंड, बोल रहा है ये जो गिवन सीरीज है, हम दिखाएंगे अभी सीरीज क्या है, वो बोल रहा है अपने आप को अगर कंबाइन करते हैं सारे एरो को विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज ना करते हुए, टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो उसमें एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये एरोज है, ठीक है, 1 2 3, और ये हो गया मेरा 4th नंबर का ऑप्शन। ठीक है, जैसे कंबाइन करने का मतलब, ये एरो देखो अपवर्ड में है, उसके बाद वाला नीचे ऐसे लगाएंगे, कंबाइन कर रहे हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। इस एरो को अगर कंबाइन करोगे तो ये ऊपर की साइड, ये नीचे के साइड। ठीक है, सेम तरीके से किया। अच्छा, फिर और एक नीचे के साइड, और ये इस तरीके से, ये ऐसे बन गया, फिर ये ऊपर के साइड, ये नीचे, ये और एक ऊपर,
और ये इधर, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो ये नीचे, ये भी नीचे, ये इधर और ये इधर, तो इसमें से कौन सा एरो मीनिंगफुल लग रहा है? वन वाला। अच्छा बाकी लोग, वन वाला मीनिंगफुल है, क्यों है वन One. वाला? अच्छा क्यों है बताओ? डायरेक्शन बता रहा है। जैसे तुम लोग जियोग्राफी में कभी पढ़ते हो, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। तो मीनिंगफुल से यही मतलब था, मतलब कंपास का डायरेक्शन बोलो, या जियोग्राफी में कभी ड्रॉ करते हो तो ऐसे करके जो है हमें साइड्स को आइडेंटिफाई करके बताना पड़ता है। तो ये हम लोग का जो है आंसर ऑप्शन वन होगा, ठीक है। वही किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन हमें बताएगा ये एरो। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है? among the following options which closed figure will become more and more open? हाँ सेम है, and open figure gradually closed, ये कौन सा वाला ऑप्शन हमारा इस बात को फुलफिल कर रहा है? ये चार ऑप्शन में से ये वाला। टू। अच्छा और तुम लोग बोलो? Two. टू टू, अच्छा सभी का आंसर टू ही है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्लोज्ड कौन सा था? ये वाला था, ठीक है। अब ये क्लोज्ड फिगर देखो थोड़ा सा यहाँ ओपन हुआ, मतलब इससे भी थोड़ा गायब हुआ, इससे भी थोड़ा गायब हुआ, उसके बाद ये जितना ओपन था यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ओपन हुआ, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद और भी थोड़ा ज्यादा ओपन हुआ, चलो ठीक है। अच्छा अब जो क्लोज था, यहाँ लाइन लगा हुआ, यहाँ पर और एक लाइन ऐसे लगा, फिर इसमें थोड़ा लाइन बढ़ा दिया गया, इसमें देखो ये एक साइड ज्यादा था एक साइड कम था, फिर दोनों साइड बराबर हुआ, फिर यहाँ पर आके एड ऑन होके एक ट्राइंगल बन गया। तो ऑप्शन बिल्कुल सही बोले हो तुम लोग, यही वाला होगा। बाकी में क्यों नहीं होगा? देखो देख के पता चल रहा है, क्लोज तो ऊपर वाला है, ये देखो ये वाला क्लोज्ड है, तो हर जगह पे तो ये क्लोज्ड है, अपने आप को ये कम कहाँ कर रहा है, या फिर इसका एक भी साइड लूज कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो फिर ये वाला तो हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इसमें भी देखो क्लोज्ड है, ये ऐसे वाला मुझे लग रहा है क्लोज्ड है, ठीक है। ये जो बाहर का है ये क्लोज्ड है, यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ तो डिजाइन ही बदल दिया, तो ये हम लोग का क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। और ये देखो डिजाइन बदल गया, लेकिन क्लोज तो है ना, डिजाइन बदल जाएगा, मानते हैं कि जब ड्रॉ चेंज होगा तो डिजाइन बदल सकता है, लेकिन क्लोज तो क्लोज है, ओपन कहाँ हुआ? यहाँ ओपन हुआ, यहाँ के क्लोज हो गया दूसरे तरीके के ड्रॉ से। और यहाँ पर क्लोज था, यहाँ खुद को ओपन किया, यहाँ ओपन किया, यहाँ ओपन किया, तो क्लोज्ड फिगर ओपन जो हो रहा है ये तो फुलफिल हुआ, लेकिन जो यहाँ पर ओपन फिगर कुछ भी नहीं था, देखो यहाँ पूरा ही क्लोज्ड था, ये बाहर जो ऐसा बना हुआ है ये भी क्लोज्ड है, इसके अंदर एक ट्राइंगल ये भी क्लोज्ड है, इसके बाहर एक ऐसा डेटा वो भी क्लोज्ड है, तो इसमें ओपन फिगर का तो कोई चांसेस दिख ही नहीं रहा है, तो फिर इसका मतलब ऑप्शन टू जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा और एक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स व्हिच फिगर इज क्लोज्ड इनिशियली एंड विल बी ओपन ग्रेजुअली, मतलब वही स्टार्टिंग में जो क्लोज है वो बाद में जाके धीरे धीरे ओपन होगा, एंड विच ओपन फिगर विल बी क्लोज्ड, और जो पहले से ओपन था वो क्लोज होगा, ये बोल रहा है। बस एक ही बात है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, तो ये चारों में से कौन सा सही? बोलो क्या होगा? Three. थ्री। अच्छा एक आंसर मुझे आ रहा है थ्री, और बोलो। थ्री। और कोई आंसर देगा? बोलो। Three. थ्री। देखो थ्री होगा, देखो यहाँ पर क्लोज दोनों है, ये बाहर भी क्लोज्ड है
और ये भी क्लोज्ड है, ठीक है। तो पहले इनिशियली तो फिर दोनों ही क्लोज्ड है, तो यहाँ तो बोला था एक इनिशियली क्लोज्ड होगा, एक इनिशियली ओपन होना चाहिए। तो जो क्लोज्ड था, अब देखो ये सर्कल को यहाँ ट्रायंगल बना दिया, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये तो पहले ही गलत हुआ। अब ये क्लोज्ड था, ये अंदर भी क्लोज्ड है, यहाँ पर भी वही सेम इश्यूज है, देखो दोनों ही क्लोज्ड है, फिर भी अगर इस पे भी चेक करते, ये अपने आप को लूज किया, लेकिन जितना लूज किया उतना ही किया है और कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। और जो क्लोज है यहाँ पर खुद को क्लोज दिखा रहा है, ये भी नहीं बना। ये तुम लोगों ने सही बोला, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 लाइन था, यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, तो इसका जो है धीरे धीरे कम होते गया। और इधर 1 था, फिर ऐसे 2 लगा, फिर यहाँ पर ऐसे करके 3 हो गया, फिर ये पूरा जुड़ के ये ऐसे बन गया, तो ये सही है। और इसमें अगर देखोगे तो इसमें है दोनों कंडीशन है, एक क्लोज्ड फिगर है और एक जो है ओपन फिगर है, लेकिन जो क्लोज्ड है वो खुद को ओपन करेगा, लेकिन इसका तो स्ट्रक्चर ही क्लोज कहाँ हुआ, ये तो 3 इधर भी था, इधर भी 3 है, बस ये ऐसे 3 था, ये ऐसे 3 हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 3 से 4 होगा तब ना जाके क्लोज होगा, या फिर धीरे धीरे वो क्लोज होगा, ऐसे फिर थोड़ा और फिर थोड़ा, तब मानेंगे कि वो धीरे धीरे खुद को क्लोज कर रहा है। तो सबसे परफेक्ट हमारा ऑप्शन 3 था, ठीक है। तो फिर हम लोग का आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए। तो ये देखो, ये जो टॉपिक है ये पूरा पूरा ही हम लोग का जो है ऑब्जर्वेशन पे ही है, ठीक है, इसमें कुछ मतलब और दिमाग लगाना है ही नहीं हमको। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा अलग दिया है, बोल रहा है कि ए सिंगल अनब्रोकन लाइन कैन ट्रेस एनी फिगर इन द सीरीज विदाउट री रिट्रैक्टिंग, मतलब क्या बोल रहा है, जैसे तुम लोग बचपन में कभी खेले हो, ऐसा एक ड्रॉ दिया जाता है ना, बोलते हैं कि बिना पेन उठाए और किसी भी लाइन को डबल ड्रॉ ना किए ऐसे करके देखो, तुम लोग बचपन में किए हो कि नहीं पता नहीं, हम लोग बहुत करते थे कि ये वाला ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है, लेकिन पेन को एक जगह से 2 बार लेके जाना भी नहीं है और पेन को उठाना भी नहीं है, ये जो पेन ऐसा लगा दिया ये करते जाना है, जो कि मेरे से भी कभी नहीं हुआ, बहुत से लोग कर देते हैं, ये देखो बिना पेन उठाए हम बस इतना तक ही कर सकते हैं, ये वाला आप करेंगे तो पेन उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बोला है कि एक भी लाइन को ब्रेक किए बिना, मतलब ये जो देखो मैंने पेन यहाँ चलाना स्टार्ट किया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जो मैंने पेन चलाना स्टार्ट किया ना, मैंने पेन को ब्रेक किया नहीं, ठीक है, अब ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे से और नहीं होता है कि इसको कैसे लगाए। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ये जो ड्रॉ बना हुआ है, ये तीनों ड्रॉ ऐसा होना चाहिए ताकि पेन बिना उठाए बिना ब्रेक किए ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा सीरीज है जो इस तरीके के ड्रॉ को सपोर्ट कर रहा है, ए सिंगल अनब्रोकन लाइन कैन ट्रेस एनी फिगर इन द सीरीज विदाउट रिट्रैक्टिंग, ये हमें बताना है। 3। मुझे आंसर 3 आया। और बोलो। हम्म, 3। और बोलो, और कोई आंसर देगा। तो देखो 3 राइट आंसर है, क्योंकि ये वाला ड्रॉ करके देखो तुम लोग कॉपी में ऐसे कर लोगे, लेकिन जब ये इधर का लाइन लगाने जाओगे तो पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भी करके देखो, अगर ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे कर लिया अब ये लगाओगे फिर पेन उठाना पड़ेगा, नहीं होगा। इसका देख लो, इसके केस में भी सेम प्रॉब्लम है, ऐसे कर लिया ऐसे कर लिया ऐसे तो बन गया, अब यहाँ पर ऐसे बनेगा, लेकिन तीनों होना चाहिए, ये बन तो रहा है, बन गया, ये बन गया, मैंने इधर लगाया, इधर भी हम लगा सकते हैं ऐसे करके, ये बना दिया मैंने बिना पेन उठाए बना दिया, लेकिन तीनों बनना चाहिए, पूरा रूल्स फॉलो होना चाहिए। तो ये क्योंकि पहला रूल्स फॉलो नहीं हुआ, पहला वाला ड्रॉ मेरा रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो फिर आगे का अगर करे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें सारे ड्रॉ मतलब पूरे सीरीज का बात है ना, एक चीज का बात नहीं, पूरे सीरीज को वो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए ऑप्शन 1 मेरा नहीं होगा। ऑप्शन 2 में सेम प्रॉब्लम, ये एरो वाला तो वही हो गया ना, एरो वाले को तो बिना पेन उठाए कर ही नहीं सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस पे 2 ही लाइन लगा सकते हैं, जैसे ये अगर लगा दिया अब पेन तो उठाना ही पड़ेगा, या फिर अगर ऐसा कर दिया तो भी पेन उठाना पड़ेगा, अच्छा ऐसा कर लिया तो भी पेन उठाना पड़ेगा,
या फिर ऐसा कर लिया तो भी तो पेन उठाएंगे तभी इसे लगाएंगे। तो ये सेकंड वाला का फर्स्ट अगर नहीं हुआ तो बाकी अगर हो भी जाता है हो जाएगा, जैसे ये वाला हो जाएगा, ये देखो बिना पेन उठाए। लेकिन ये फिर फॉलो नहीं हो रहा है ना, होगा तो तीनों पे करना है, नहीं होगा तो किसी पे। जैसे ये वाला भी शायद हो जाएगा बिना पेन उठाए, ये भी हो जाएगा, ये देखो। लेकिन एक नहीं करता है तो बाकी तो करे, तो हमें कोई उससे मतलब, इससे हम लोग आंसर ये नहीं बोल सकते कि ये हो जाएगा। होगा तो तीनों को करना है, जैसे कि ये हो जाएगा। ये स्टार तो देखो सभी बचपन में ऐसे करके स्टार ड्रॉ करना सीखते हैं, ये बिना पेन उठाए हो जाता है, ये भी हो जाएगा। खैर मैंने ये ऐसे ले लिया, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये कोई बात नहीं है। ये देखो ऐसे भी बन जाएगा, जैसे ये इधर बना हुआ है। और ये देखो ये गोल वाला कैसे बनेगा, ये दो तीन तरीके से बन सकता है, ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, रीराइट भी नहीं हुआ, ब्रेक भी नहीं हुआ। ये ऐसा तीन ड्रॉ है, तो इसमें तीनों का तीनों हम लोग ये रूल्स को फॉलो करके कर सकते हैं। ये नहीं कर पाएंगे, जैसे देखो इसमें ये ऐसे तो बना लिया, अब ये क्रॉस नहीं लगेगा, ये तो बन जाएगा, सेकंड वाला बन जाएगा, आई थिंक थर्ड वाला भी बन जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला भी बन जाएगा, लेकिन ये बीच वाला, सॉरी ये पहला वाला जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस वजह से 4 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। कौन सा वाला होगा हम लोग का, 3 वाला। बस इसमें इतना ही था। तो ये टॉपिक क्या है, बेसिकली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। लॉजिकल रीजनिंग पूरा ही ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। तो इस पे हम लोग एक बार टिक कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये वाला भी कंप्लीट किया। आसान है, बस जो भी ड्रॉ देगा तुम लोग को अपने हिसाब से देखना है, ये ही देगा ऐसा नहीं है, कुछ भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है। हम लोग को सिर्फ ध्यान से उसे समझना। अच्छा, इसके बाद हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग कर लेते हैं जो लिखवाया है। ठीक है, तो पहले हम इस पीडीएफ को कर देते हैं बंद, हम शेयर कर देंगे पीडीएफ तुम लोग के साथ। एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग में वही है, हमें एनालिसिस करके जो है फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल, ये देखो ये वाला कंडीशन बेस्ड एनालिटिकल रीजनिंग में, जैसे ये देखो बोल रहा है ए टीम ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड अमंग 5 बॉयज। ठीक है, हमें क्या करना है, 5 लोगों का टीम बनाना है, वही बोला है टीम ऑफ 5, जिसमें अच्छा अब टीम बनाएंगे तो कुछ लोगों से ही तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं, बोल रहे कि 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स है। सम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया, ए एंड एस हैव टू बी टुगेदर। मतलब अगर ग्रुप में ए को लोगे तो एस को लेना पड़ेगा, या फिर रिवर्सली बोलो एस को लोगे तो ए को लेना पड़ेगा। पी कैन नॉट बी पुट विथ आर, अगर पी आया तो आर नहीं आएगा, और अगर आर आया तो पी नहीं आएगा। डी एंड क्यू कैन नॉट गो टूगेदर, डी और क्यू का भी सेम बात है, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा। सी एंड ई हैव टू बी टुगेदर, अच्छा मतलब सी को लोगे तो ई लेना ही पड़ेगा, या फिर ई को लोगे तो सी को लेना ही पड़ेगा। आर कैन नॉट बी पुट विथ बी, आर को बी के साथ नहीं लिया जा सकता, मतलब वही आर आया तो बी नहीं आएगा, बी आएगा तो आर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये कंडीशंस जो है हमें क्वेश्चन करते वक्त जो है याद तो उतना रख नहीं पाएंगे, देख देख के कर लेंगे। जैसे यहाँ पर बोला है unless otherwise stated these criteria are applicable to all question below। ठीक है, जितने भी नीचे क्वेश्चंस है सभी में ये क्राइटेरिया हमें अप्लाई करते हुए चलना है। अब बोला है इफ टू ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज द टीम विल कंसिस्ट ऑफ, बोल रहा है कि अगर टीम में 2 बॉय हम लोग लेके टीम बनाना चाहते हैं तो वो टीम कैसे बनेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तुम लोग को आंसर देना है कि अगर टीम में 2 बॉय रहेगा कैसा टीम बनेगा, 2 बॉय रहेगा तो गर्ल कितने रहेंगे, क्योंकि टीम में टोटल 5 रह सकते हैं तो गर्ल 3। ठीक है, तो ये टीम बनाना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, मतलब सभी ऑप्शंस में 5 5 लोगों का ही नाम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें से एक ही ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। क्यों गलत है, या तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, या फिर बॉयज गर्ल्स वाला रेशियो फुलफिल नहीं कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। वो तुम लोग को सोच के बताना है मुझे कि आंसर कौन सा होगा, खुद से सोच के बताना। ए। ए, अच्छा आंसर आ रहा है ए। ठीक है, और भी बताओ, टाइम लो बताओ। ए, अच्छा और कोई आंसर देगा।
और कोई आंसर देगा? ए। अच्छा देखो, तो सबको ये बोल रहा है तो हम ए पे चेक करवाते। पहला बात है कि ए बी है, तो ए बी दो बॉय हो गया, और एस पी क्यू ये तीनों गर्ल हो गए। ठीक है, तो बॉय गर्ल वाला रेशियो तो सही बना हुआ है। अच्छा, अब बोला है ए आएगा तो एस आएगा, तो ए है एस भी है। ठीक है, चलो पी आने से आर नहीं आना चाहिए, पी है आर नहीं है, चलो चलेगा। डी एंड क्यू वो एक साथ नहीं होना चाहिए, क्यू लिया है डी नहीं है यहाँ पर। सी और ई हमेशा एक साथ होना चाहिए, तो यहाँ तो दोनों को ही नहीं लिया, तो बात खत्म। आर जो है वो कैन नॉट बी पुट विथ बी, आर जो है वो बी के साथ, तो बी है आर नहीं है। ठीक है, अच्छा ये सारे ऑप्शंस तो गलत है, क्यों है देखो, पहले बोला है यहाँ पर ए डी एस क्यू आर, पहला बात है ये देखो, डी आने से क्यू नहीं आएगा, जो कि यहाँ गड़बड़ कर रखा है। देखो डी एंड क्यू कैन नॉट गो टुगेदर, इस वजह से ऑप्शन बी मेरा नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर देखो एस है लेकिन ए कहाँ है, ए तो नहीं है। ठीक है, तो एस है बट ए नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा, क्योंकि ए और एस हमेशा एक साथ होने चाहिए। और यहाँ तो 4 लोग हैं, ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, 5 लोग होने चाहिए लेकिन है 4 लोग, तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन, इसका मतलब ए हो जाए। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर, आर को हमें मेंबर रखना ही है। ठीक है, द अदर मेंबर ऑफ द टीम, अगर मेंबर एक टीम में हमें एक ऐसा टीम बनाना है जहां मुझे आर को रखना ही है, तो और कितने लोग आ जाएंगे? 4, टोटल तो 5 लोग आने चाहिए। तो वो 4 कौन कौन हो सकता है, हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। एक और पहला ऑप्शन है पी एस ए डी, सेकेंड ऑप्शन है क्यू एस ए डी, थर्ड ऑप्शन है पी एस सी ई, और लास्ट ऑप्शन है सी ए सी ई। बताना है कि कौन सा हम लोग का ऑप्शन करेक्ट है। हम कंडीशन दिखा देते क्योंकि वो तो याद नहीं रहेगा ना, ये देखो कंडीशन हम दिखा देते। कंडीशन हम लोग का ये वाला चल रहा है। ठीक है, आर हमारा फिक्स्ड है, बाकी 4 क्या क्या आएगा, तो ये आर का ये लिखा हुआ हम हटा दे ताकि तुम लोग को देखने में आसानी हो। इसमें ऑप्शन ए लगाते हैं, आर और ई। बताओ। डी, मतलब ऑप्शन डी। अच्छा, और बाकी लोग बोलो। डी। डी, अच्छा, और कौन आंसर देना चाहता है बोलो। डी। डी, अच्छा सब कोई डी ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम आर लेंगे तो पहला कंडीशन है, अगर कोई भी ऑप्शन में मुझे पी दिख रहा है तो उसको हटा देंगे, जैसे कि ऑप्शन ए हटेगा, ऑप्शन सी हटेगा। क्यों? क्योंकि पी आर एक साथ नहीं रह सकते। बचा 2 ही ऑप्शन मेरे लिए, बी और डी। अब बी और डी में चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू एस ए डी है, तो एस है ए है, चलो बात ठीक है, लेकिन क्यू डी भी तो एक साथ नहीं आ सकते, तो फिर ये भी हट गया, तो फिर मेरा आंसर क्या है? डी, बचा तो वही डी। अब ये डी भी सही है, देख लो, आर आएगा, एस आएगा, ए आएगा, तो ए एस एक साथ होना चाहिए, चलो ठीक है। सी और ई भी एक साथ होने चाहिए, हो गया, और उनके साथ आर है, और आर का दुश्मनी किसके साथ है? सिर्फ पी के साथ। आर को पी नहीं चाहिए, तो पी तो है नहीं हमारे यहाँ पर, तो फिर हाँ, फिर आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का डी आया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड वाला हो गया, थर्ड। अच्छा, इसमें बोला है इफ टू ऑफ द मेंबर्स गर्ल एंड डी इज वन ऑफ द मेंबर। अच्छा, 2 गर्ल्स होने चाहिए टीम में और डी होना चाहिए, डी। अच्छा, द मेंबर ऑफ द टीम अदर देन डी, तो डी के अलावा जो मेंबर्स होंगे टीम में वो कौन कौन हो सकते हैं? बोल रहा है ऑप्शन ए दिया है पी क्यू बी सी, ठीक है, ऑप्शन बी दिया है पी क्यू सी ई, ऑप्शन सी दिया है पी एस ए बी, और ऑप्शन डी दिया है पी एस सी ई। हम तुम लोग को ऑप्शन जो कंडीशन है वो दिखाते हैं। 2 गर्ल होने चाहिए और साथ में डी, ये था कंडीशन।
अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन ऐसे दिखा, चलो ये हटा के नीचे लिखते हैं। गर्ल गर्ल दो और एक डी, तो फिर हम लोग का टीम देखने में कैसा। সি। सी। সি। আরেকটা কি বলছিলে? ফোর। फोर मैंने डी। अच्छा, सी और डी दो आंसर आ रहा है। और बोलो, और किसको आंसर देना है? देखो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि दो गर्ल होने चाहिए। गर्ल कौन कौन है? देखो कहाँ दो गर्ल है, इसमें दो गर्ल है, इसमें भी दो गर्ल है, और ये है पी एस, इसमें भी दो गर्ल है, ए बी। अच्छा गर्ल तो सभी में दो दो ही है, ठीक है। डी होना चाहिए, तो डी को लेके ये चार है ना, टोटल तो पांच होगा, डी रहेगा और बाकी चार। तो डी रहने से कौन नहीं आ सकता? क्यू। तो जो भी ऑप्शन में क्यू है उसको एलिमिनेट, वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डी रहेगा टीम में तो क्यू का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब ये दोनों बचता है, जो कि दोनों ही आंसर मुझे आ रहा है। पी एस एक है, पी एस ए बी। अच्छा, ए और एस एक साथ होने चाहिए, जो कि इसमें कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अच्छा, पी आने से आर नहीं आना चाहिए, पी आया है। और बी का क्या कंडीशन? ए और बी हाँ, ऑप्शन सी हम्म, में एस नहीं लास्ट में। एस नहीं, ये पी एस ए बी है। अच्छा, पी एस ए बी और डी जुड़ जाएगा तो हमारा ये टीम ऐसे बनेगा। अगर आंसर सी सही है तो हम चेक करते हैं सही है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। पी कैन नॉट बी पुट विद आर, ठीक है भाई, पी आया है आर नहीं आया। ए एस एक साथ होना चाहिए, एक साथ हो गया है। और सी एंड ई एक साथ होना चाहिए, सी ई दोनों ही नहीं है। आर कैन नॉट बी पुट विद बी, बी आया है तो आर नहीं आएगा। अच्छा, डी एंड यू सॉरी क्यू कैन नॉट गो टुगेदर, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो लगभग सेटिस्फाई कर ही रहा है। और दो गर्ल, इसमें दो गर्ल हो रहा है, पी क्यू आर एस, एक पी गर्ल है और एस भी गर्ल है, ठीक है। अच्छा अब डी देखते हैं फिर, पी एस सी ई डी। अच्छा, पी जो है, पी आने से आर, ए रहने से एस होगा, तो फिर यहाँ तो गलत हो गया, एस है बट उसके साथ तो ए नहीं है, तो फिर डी ऑप्शन तो मेरा नहीं हो सकता है। क्योंकि डी ऑप्शन आएगा तो वो गलत हो जाता है, बिकॉज एस तो अकेले आएगा नहीं। ए एस हमेशा टीम में दिखना चाहिए, डी क्यू ये कैन नॉट है। अच्छा, ये सीई जब भी टीम बनेगा ए एस एक साथ ही आएगा और सीई एक साथ आएगा, ई है तो सी भी आएगा, ए है तो एस भी आएगा। मतलब कौन सा आंसर सही बना? ऑप्शन सी हम लोग का सही बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी। चेक करते हैं यहाँ पर। हाँ, वही दिया है, देखो यहाँ पर लिख दिया है, ऑप्शंस का नाम तो दिया नहीं है, यहाँ पर बता दिया है पी एस ए बी सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, हेंस इट इज द आंसर। यही हम लोग का आंसर है, ये देखो द थर्ड ऑप्शन पी एस ए बी सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, तो ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, बस इसमें ये तीन ही क्वेश्चन हमें दिया था, तो एनालिटिकल रीजनिंग का ये पोर्शन हम लोग का हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, देखते हैं क्लासिफिकेशन में क्या था। ये भी हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, पहले इसको कर लेते हैं बंद। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या करना है, जो हमारा ऑड कुछ डेटा होगा वो हमें बताना है कि ये हमारा ऑड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है देखो कि चूज द ऑड वन, हॉर्स लायन जिराफ चीता पांडा, इनमें से ऑड कौन सा है? किसी ना किसी वजह से कोई, तीनों में सिमिलरिटीज है लेकिन इनमें से कोई एक है जो कि डिसिमिलर हो रहा है, कुछ तो रीजन होगा, वो बताना है। बोलो कौन सा आंसर, ये सोच के बताना है, इसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, ये अपना दिमाग लगा के बताना है, ठीक है।
कि कौन सा अलग है। ए हॉर्स। ए हॉर्स। अच्छा, बोलो क्यों, रीजन, मतलब कुछ तो एक रीजन भी होना चाहिए। बाकी सब तो वाइल्ड एनिमल्स हैं। हाँ, बाकी सब वाइल्ड एनिमल्स है, सही है। बाकी किसी को हम लोग घर पे पाल सकते हैं, घोड़ा लोग पालते हैं, ये बहुत पहले से। हाँ, अभी अगर तुम लोग बहुत सारे जगह पे देखोगे, बहुत से लोग जो है लायन टाइगर भी पालतू बना रहे हैं, लेकिन वो सब बहुत रेयर केस है, वो एक्सेप्शनल है। ऐसे थोड़ी है कि घर पे कोई भी मतलब इस तरीके का जो है जानवर रख सकता है, ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। लेकिन घोड़ा जो है वो बहुत पुराने दिनों से ही जो है हम लोग अपने साथ, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सब जो है नॉर्मल सभी कोई घर पे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी कोई भी पालतू जानवर नहीं, ये सभी वाइल्ड एनिमल है, जबकि ये हम लोग इसे पालतू जानवर बोल सकते हैं। ये देखो, एक्सेप्ट हॉर्स ऑल आर द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा हॉर्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नंबर दिया है, हमें बताना है कि कौन सा नंबर ऑड है। अब क्यों है वो तुम लोग को सोचना पड़ेगा कि किस रेस्पेक्ट में कोई नंबर ऑड हो सकता है। अब अलग अलग कुछ भी रीजन हो सकता है, अब वो तो मुझे भी नहीं पता, मतलब तुम लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्या लगता है कि क्या रूल्स है जो बाकी चार फॉलो कर रहे, कोई एक इनमें से नहीं कर रहा होगा। ऐसा क्या रूल्स हो सकता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा तभी समझ में। 343. 343। अच्छा, क्यों ये ऑड क्यों लगता है। मुझे लग रहा है कि इसका मतलब उस तरीके से देखना है कि नंबर का रूट्स क्या है। रूट्स, इसका रूट हो जाएगा 1728 का। चेक करते हैं, स्क्वायर रूट तो हम लोगों ने सीखा है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। दो नंबर नीचे आ जाता है, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, 8 हो गया। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 6 8 तो किसी में भी नहीं, 8 तो किसी में भी, ये स्क्वायर तो नहीं। 64। बाकी 64 नहीं, स्क्वायर जो है थोड़ा सा सही गए हो, क्यूबिक होगा। चलो मैंने बता ही दिया, सारे नंबर क्यूबिक है, सिर्फ एक नहीं है। तुम लोग बोलो कौन सा नंबर क्यूबिक नहीं है। जैसे ये 64 कितने का क्यूब है, 4 का। ऐसे करके तुम लोग को देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन बाकी सब नंबर किसी ना किसी का क्यूब तो है। कौन सा नंबर। 5 पे तो ट्राई मत करो, क्योंकि 5 का क्यूब होगा तो पीछे 5 आना चाहिए, 5 वाला कोई नंबर है नहीं इधर, इसके आगे ट्राई कर सकते हो। क्योंकि सबसे छोटा 64 था, वो 4 से हो गया, तो बाकी अगर क्यूब कोई बनेगा भी तो वो 4 से आगे का बनेगा। जबकि 5 तो होगा नहीं, बिकॉज पीछे कोई 5 वाला डिजिट वाला नंबर नहीं। तो 6 7 8 9 ये सबसे ट्राई करके देख सकते हो, 3 बार 6, 3 बार 7, 3 बार 8, ऐसे करके ओरली ट्राई करके देख। नेक्स्ट हमारा इसका आंसर आना चाहिए अगर आएगा तो, क्योंकि उसके बाद स्मॉलर नंबर यही वाला। तो ऐसे ओरली करके देखना पड़ेगा। जैसे 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64, 64 इंटू 8 देखते हैं। 500
12, तो ये 343 को तो क्रॉस कर दिया, मतलब इसके आगे का देखते हैं, 7 देखते हैं, 49 इंटू 7, हाँ ये तो होगा, ये हो गया 7 का क्यूब। अच्छा, अब इसके बाद और देखते हैं, और 2 नंबर होगा जो क्यूब होगा, बस एक नंबर होगा जो क्यूब नहीं होगा। अच्छा, 343 से ज्यादा क्या होता है? 441। अच्छा, 7 के बाद क्या आता है? 80 आता है, तो 7 से 343, 8 से 512। अब 8 से अगर 512, वो तो 441 को स्किप करके चला गया, इसका मतलब ये 441 ही ऐसा नंबर है जिसका कोई क्यूबिक फॉर्म हम लोग का नहीं बनेगा। वो तो यही से दिख रहा है, क्योंकि 7 से तो 343 बन गया, 8 से 512 बन रहा है, तो ये तो इसको क्रॉस करके चला गया। अब इसका मतलब 1331 किसी ना किसी का क्यूब, 1728 भी किसी ना किसी का क्यूब बनेगा। अच्छा, किसका बन सकता है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा, 7 देख लिया, 8 देख लिया, 9 देखते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 से 81, 81 इंटू 9, 729 हुआ। अच्छा, तो और भी ज्यादा देखना पड़ेगा। देखो 10 से देख के फायदा नहीं है, 3 बार 10 मल्टीप्लाई करोगे 0 डिजिट आएगा। 11 का देखते हैं, 11 इंटू 11 121 होता है, इंटू 11, 11 1 से 11, कैरी 1, 11 2 से 22, 22 प्लस 1 23, 3 और कैरी 1, 11 से 11, 11 प्लस 1 1 3, ठीक है, 1331, मतलब ये 11 का क्यूब होगा। अच्छा, ये और भी हायर साइड में जाएगा, तो मे बी 12 का हो सकता है। 12 इंटू 12 144 होता है, ये मुझे याद है, तो इंटू 12, 12 इंटू 4 48, 8 तो 8 हो गया, कैरी 4, 12 4 48, 48 प्लस 4 48, 49 50 51 52, तो कैरी 5, 12 1 से 12, 12 प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो इतना मेहनत करना पड़ेगा तब जाके डिजिट वाला हम लोग बोल पाएंगे। वैसे अगर ये नहीं भी देखते तो यहाँ से पता चल जाता, लेकिन वो तो मैंने बता दिया कि क्यूबिक है, एग्जाम में तो नहीं पता चलेगा, तो सभी पे तुम लोग को थोड़ा थोड़ा चेक करके देखना चाहिए। तो ये ओरली कैलकुलेशन करने आना चाहिए, तभी कर पाओगे। जैसे 12 इंटू 12 का कैलकुलेशन कैसे होता है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 12 2 जा 24, 4 कैरी 2, 12 1 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14, ऐसे करके होता है। 144 में 12 करोगे सेम उस तरीके से, पहले ये वाले डिजिट से, फिर ये वाले डिजिट से, फिर ये वाले डिजिट से हो जाएगा। जैसे 2 करने से 2 इंटू 4 8 होता है, वैसे 12 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। और देखो कम से कम हम लोग का 20 तक का टेबल तो सभी को याद होना चाहिए, ठीक है, बाकी जरूरत नहीं होता है, 20 तक का तो हमें याद होना ही चाहिए, तभी हम लोग ना मल्टीप्लाई ओरली कर पाए। बाकी सब परफेक्ट क्यूब है एक्सेप्ट 441, वही देखो आंसर दिया, इसीलिए ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा जो है फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है कि इन चारों जो आइटम्स दिए हुए इसमें कौन ऑड है? आयरन, मरकरी, कॉपर, जिंक, इसमें से ऑड कौन सा है? बोलो, फिजिक्स में पढ़े होंगे कभी। 4 ही होगा शायद, आज भी हो सकता है, देखते हैं हम, नीचे आंसर ना है। हाँ, और एक भी है ऑप्शन, एल्यूमिनियम। तो इसमें से ऑड कौन सा है? किसी ना किसी रीजन से तो ऑड होगा। आयरन मतलब लोहा होता है, मरकरी का मतलब जो थर्मोमीटर में रहता है पानी, हाँ मरकरी, मरकरी जो है वो करेक्ट आंसर। क्यों बोलो तो मरकरी क्या है? मरकरी क्या है? लिक्विड है ना। है, क्योंकि ये हम लोग का एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि देखो ये बाकी सब जो है इसका नेचर और ये सब का नेचर जो है सेम होने के बाद भी ये मेरा लिक्विड है। मतलब मुझे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, আমরা যেটা বাংলায় পড়েছি ধাতু অধাতু, ऐसा होता है। मतलब ये जो है ये सॉलिड आइटम्स है, ठीक है, लेकिन ये जो कैटेगरी में जाते हैं उसमें मरकरी भी जाता है, लेकिन वो कैटेगरी में होने के बाद भी उसका जो सब्सटेंस है वो लिक्विड होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा फिजिक्स में क्वेश्चन आता था, हम लोग का तो आता ही था कि পারদ পারদ লিকুইড হলেও ওটাকে অধাতু মতো হলেও ধাতু কেন বলা হয়, ऐसे बोला जाता है। मतलब उसका जो एग्जिस्टेंस है वो तो लिक्विड है, फिर भी उसे हम लोग जो है उसको धातु क्यों बोलते हैं, ऐसा पूछा जाता है। बाकी सब देखो, आयरन हो गया, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सब सॉलिड है, ठीक है, लेकिन मरकरी जो है वो हमारा सॉलिड आइटम नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या, among all of the above only mercury is liquid state at room temperature, बाकी कोई भी रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में
नहीं रह सकता है, ठीक है। आयरन को देख लो, वो लिक्विड तभी होता है जब उसको आग में तपाया जाता है, इसके अलावा वो बाकी सभी वैसे ही, कॉपर वगैरह सभी आग से लिक्विड होता है, बाकी वो लिक्विड नहीं रह सकता। फिर यहाँ पर बोला है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर एलाइक, ठीक है। ये 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर एलाइक, 5 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर एलाइक होना चाहिए इन अ सर्टेन वे, एंड सो फॉर्म विच इज वन ऑफ द, अच्छा कौन सा एक उसमें से मिसमैच है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स के ऊपर दिया है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और इधर दिया है लॉन टेनिस, हॉकी और रग्बी, ठीक है। ये 5 ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें से कौन सा गेम, मतलब कौन सा 4 गेम लगभग एक तरीके का है, बस एक गेम है जो कि बाकी 4 से मैच नहीं होते। हम ऑप्शन ए बी को भी ना यहीं पर लगा देते ताकि तुम लोग को आसानी रहे समझने में। ऑप्शन ए में दिया था हम लोग को बैडमिंटन, और ऑप्शन बी में हम लोग को दिया था टेबल टेनिस, हॉकी। अच्छा, क्यों बोलूं? ऑलमोस्ट जितना गेम है उसमें क्या कहते हैं हम लोगों का क्या नंबर ऑफ प्लेयर्स ई है, बोलो कोणता? ई ई, रग्बी। अच्छा, और बोलो। अच्छा, रग्बी क्यों, आंसर रग्बी क्यों होगा? और अगर हॉकी ही होगा तो क्यों होगा, बोलो। लॉन टेनिस। लॉन टेनिस, इसमें क्या हो सकता है शायद कि जो बॉल है उसको हम हैंड से टच कर सकते हैं, बट हॉकी में कोई तरह ऐसा नहीं है। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस बोल सकते हो, ये भी एक पॉइंट है। बात थोड़ा सा सही सही है, क्योंकि बैडमिंटन में भी जो इंस्ट्रूमेंट को लिया जाता है, हॉकी में जो बॉल है उसको हम लोग हाथ से टच नहीं करते, ओनली स्टिक से टच करते हैं। ठीक है, ये भी एक्सप्लेनेशन खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो रग्बी पे दिया गया है, क्योंकि बाकी सब में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो 2 होता है, ठीक है। चाहे बैडमिंटन में देख लो 2, एक रैकेट और एक उसका कॉर्क, ठीक है। टेबल टेनिस में भी 2 चीजों का यूज होता है, लॉन टेनिस में भी 2 चीजों का यूज होता है, हॉकी में भी 2 चीज, एक स्टिक एक बॉल। सिर्फ रग्बी ऐसा है जिसमें सिर्फ एक बॉल जो ऐसा ओवल शेप में होता है उसका यूज होता है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, बाकी सब में जो है 2 इंस्ट्रूमेंट होता है प्लेयर के पास, ठीक है। मतलब एक अपने पास होता है, एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ पर वही दिया है, ओनली स्पोर्ट्स रग्बी कंटेन ए सिंगल थिंग रग्बी, वो बॉल का नाम ही रग्बी है, जो कि वो वैसे भी बॉल जैसा है नहीं। बाकी सब में हमारा 2 इंस्ट्रूमेंट होता है, कहीं रैकेट बॉल, कहीं स्टिक बॉल, इस तरीके का यूज होता है, ठीक है। रैकेट जैसे वो टेनिस हो गया, या फिर बैडमिंटन हो गया, या फिर जो है, और एक क्या था, वो सब में ही जो है हमारा रैकेट बॉल या कॉर्क का यूज होता है, और इसमें स्टिक और बॉल, और रग्बी में बोल रहे हैं एक ही आइटम का यूज होता है, इस वजह से इसको बाइफरकेट किया गया है कि रग्बी मेरा आंसर है। और रग्बी वैसे भी बोल रहे हैं कि ये बॉल जैसा नहीं माना जाता, क्योंकि बॉल का मतलब होता है सर्कल, ठीक है। जबकि रग्बी का जो मतलब बॉल होता है वो ऐसे देखने में होता है, वो सर्कल होता नहीं है, तो इस वजह से भी इसको जो है बाइफरकेट कर दिया गया है। हाँ, ओवल शेप में। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये कुछ आ रहा है पॉलिटिक्स रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि बोल रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन, पॉलिटिक्स नहीं, देश के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है अलाइक इन ए सर्टेन वे, अच्छा कुछ एक अलग है, जैसे कि देखो कुछ लोगों का नाम दिया गया है, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, आर वेंकट रमन, राजीव गांधी, और दिखते 4 है कि 5, इनमें से एक कोई होगा बाकी सबसे अलग है, ठीक है। बाकी सबसे कोई ना कोई रीजन से अलग है, और एक नाम है पीवी नरसिम्हा राव, बोलो। और ऑप्शन सी आर वेंकट रमन। अच्छा, और बोलो कौन आंसर देना चाहते हैं, फिर हम पूछेंगे क्यों आर वेंकट रमन ही क्यों, अगर वही है तो क्यों। क्योंकि इसमें जितने भी और लोग हैं वो सब देश के प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये भी पीएम थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री पीएम थे, राजीव गांधी हमारे पीएम थे, पीवी नरसिम्हा राव भी हमारे पीएम थे, बट ये आर वेंकट रमन जो है वो कभी हमारे पीएम नहीं थे, ठीक है। इनका भी अलग पोस्ट था बट पीएम नहीं थे। देख लेते नीचे क्या लिखा हुआ है, आर वेंकट रमन आंसर है, बिकॉज वेंकट रमन प्रेसिडेंट थे, ठीक है, बाकी सब पीएम थे, इस वजह से आंसर जो है हम लोग का आर वेंकट रमन, सही है, ठीक है।
फिर थर्ड नंबर देखते हैं, यहाँ पर कुछ क्या नाम दिया हुआ है देखते, 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइबर अलाइक असर्टेन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, एक अलग है, ठीक है। तो ये नाम दिया हुआ है लीमा, वेलिंगटन, कायरो, क्यूबा, ठीक है। ये सब क्या नाम है, किसी जगह का नाम है, ठीक है। और एक है किंगस्टोन, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एक कौन सा चार एक जैसा है और कोई एक जो है वो इनमें से अलग है। ये थोड़ा सा हमें नॉलेज होगा तो ही हम लोग, कंट्री स्टेट्स। हाँ देखो जैसे तुम लोग गूगल करोगे तो पता चल जाएगा, लीमा जो है वो पेरू का कैपिटल है, पेरू बोल के एक कंट्री है, ठीक है। ये है कैपिटल ऑफ पेरू, ठीक है। अच्छा ये जो है वेलिंगटन, ये न्यूजीलैंड का, ठीक है। ये कैपिटल है न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड का, ठीक है। कायरो, ये पता है इजिप्ट, जो पहले मिस्र बोला जाता था, ठीक है, इजिप्ट, ये इजिप्ट का कैपिटल है। क्यूबा जो है ये खुद ही एक देश है, क्यूबा जो है ये कंट्री का ही नाम है, जैसे हमारी कंट्री का नाम इंडिया हो गया, हमारा कैपिटल दिल्ली हो गया, ठीक है। वैसे ये कंट्री का ही नाम है, जैसे लीमा जो कैपिटल है वो पेरू के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो लास्ट वाला है, ये जमाइका बोल के एक देश है ना, ठीक है, उसका उसका कैपिटल, ठीक है। ये सब थोड़ा जीके बेस्ड है, ठीक है। जब भी कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ो, कभी टीवी में न्यूज सुन रहे हो, कोई भी चीज सुन रहे हो, या फिर आजकल तो यूट्यूब वगैरह में भी कितना अच्छा अच्छा चीज देता है, तो वो सब अगर फॉलो करोगे तो ये सब नॉलेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। देखो ये सब कभी रट के होता नहीं है, सुनोगे तो वो ऑटोमेटिकली याद रहेगा, किसी भी जगह के बारे में स्टोरी सुनोगे तो याद हो जाएगा। तो ये देखो क्यूबा एक कंट्री है, बाकी सब कैपिटल है कोई ना कोई देश का। अच्छा फिर यहाँ पर कुछ खाने की चीजों के बारे में दिया हुआ है। ग्राउंड नट का मतलब पता है, वही बादाम होता है, ठीक है, ग्राउंड नट दिया हुआ है। और ऑप्शंस में हमारा है क्यूमिन, मतलब जीरा होता है, ठीक है। सिनेमन का मतलब वही दालचीनी होता है। पेपर का मतलब गोल मिर्ची जो है वो होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्लोव का मतलब हो गया लौंग होता है, ठीक है। इसमें से कौन सा अलग है, ग्राउंड नट, ठीक है। क्यों बोलो, हाँ क्योंकि बाकी सब तो मसाले हैं ना, ये सब तो खाने में मसाले की तरह यूज किया जाता है, बट वो तो मसाला है नहीं। जीरा मसाला है, दालचीनी मसाला है, गोल मिर्ची मसाला है, लौंग भी मसाले में यूज होता है, लेकिन ग्राउंड नट ये मसाला नहीं। ये देखो रिमेनिंग ऑल आर स्पाइस, ठीक है। स्पाइस मतलब मसाला हो गया। 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइबर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, व्हाट इज द, अच्छा वही सेम बोला है यहाँ पर। फिर से कुछ नंबर दे दिया है तो हमें सोचना पड़ेगा, 1936291623043364, और एक नंबर है 2744। इसमें से 4 नंबर कोई एक रूल्स को फॉलो कर रहा है, एक नंबर उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे वहां क्यूब देखे थे वैसा ही कुछ सोचना पड़ेगा। 4 4 डिजिट है, स्क्वेयर हो सकता है, ऐसे सोचो, क्योंकि स्क्वेयर तभी होता है नॉर्मली, देखो 4 डिजिट होने से स्क्वेयर से मैच होना ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखता है, 4 या 2 होने से। 3 डिजिट से भी स्क्वेयर होता है, लेकिन यहाँ पर देख, जो स्क्वेयर रूट सीखे उसका अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो 1936, 4 4 16, 8, 6 से ट्राई करते हैं, नहीं 6 से तो ज्यादा। अच्छा 4 से हो रहा है, तो ये कितना आ गया, ये 4 इधर चला गया, मतलब 44 इसका हो जाएगा, 44 का स्क्वेयर। एक बार देख ले कैलकुलेटर में, से ही तो हुआ है, एक बार देख लेते हैं। हाँ 44 का स्क्वायर हम लोग का 1936 होगा। 2916 को ट्राई करते हैं, 5 5 में जाएगा, 4 आ गया, 16, 5 का डबल 10, यहाँ पर 6 है तो 4 से एक बार ट्राई करते हैं। हाँ 4, 54 का
स्क्वायर 2304, इस पे भी ट्राई करते हैं। ये कितने से जाना चाहिए? 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, हाँ 7, और ये 04 नीचे आ गया, 4 का डबल 8, यहाँ 4 है तो 2 से ट्राई करें। 2 2 जा 4, नहीं ये तो बहुत कम हो रहा है, 2 से नहीं होगा, पीछे 4 आएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 60, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64, 64 और 6 70, तो ये हम लोग का 8 इधर आ गया, मतलब 48 का स्क्वायर। अच्छा अब बचा दो ही, 3 3 6 4, तो ये 33 है, तो कितने से जाएगा? 5 से ही जाएगा, क्योंकि 6 6 36 हो जाता है, तो 5, तो ये माइनस करने से 8, और ये 6 और 4 दोनों नीचे आ गया, 5 का डबल 10, ये 4 है, तो 2 से देखने से कम ही होगा, क्योंकि यहाँ 2 आएगा, यहाँ लगभग 8 आना चाहिए, तो 4 8 से हो सकता है, 8 8 जा 64, तो कैरी 6 हुआ, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 8 1 जा 8, तो ये मेरा 8 हो जाएगा, मतलब 58 का स्क्वायर। तब ये नहीं जाना चाहिए, बाकी सब गया, तो कोई तो एक हमारा ऑड होगा। 2744 चेक करते हैं ये जाता है कि नहीं। 2744, तो इसका पहला 5 से ही होगा, 5 5 25, 2 44, 5 का डबल 10, अच्छा यहाँ 4 है, तो अगर 2 देते हैं तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 2 1 जा 2, तो 204 हुआ। अब देखो इससे ज्यादा जाओगे तो क्रॉस कर जाएगा, मुझे जितना लगता है, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि मेरा स्क्वायर तो नहीं होगा, पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा, तो मेरा स्क्वायर कौन सा वाला नहीं हुआ, ये वाला, तो मेरा ऑड नंबर फिर कौन सा हो जाएगा? 2744। तो ये जो हम लोगों ने स्क्वायर रूट सीखा था उसका एप्लीकेशन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑड में 2744। देखो बाकी सब, अच्छा ये 14 का क्यूब है, तो ठीक है, हमें उतना नहीं भी पता चले तो भी चलेगा, हमारा तो पता चल गया कि ये वाला हम लोग का, ये देखो ये क्यूब है, बाकी सब बोल रहा है, हाँ ये क्यूब है, बाकी सब बोल रहा है स्क्वायर है, जो कि हम लोगों ने खुद ट्राई करके देखा। तो ऑड मेरा 5 वाला हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोला है, नेक्स्ट बोला है बटरफ्लाई, क्रो, पिजियन और हो रहा है पैरट, पीकॉक, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हम लोग का अलग है, बाकी सब एक जैसा? बोलो। बटरफ्लाई ऑब्वियसली, क्योंकि वो इंसेक्ट है, हाँ वो इंसेक्ट है। बाकी ये, हाँ ये तो देखो एनिमल्स हो गया, ये बर्ड्स हो गया, ये बाकी तीन तो बर्ड है, ठीक है। और बटरफ्लाई जो है वो इंसेक्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ क्या बोला, बटरफ्लाई हो, हाँ क्योंकि वो इंसेक्ट है, बाकी सब जो है वो बर्ड, हाँ ये सभी बर्ड्स हैं, हाँ ये क्रो है, अच्छा सॉरी मैंने काउ देखा, क्रो है, हाँ बाकी सभी मेरा बर्ड्स है। अच्छा अब सेवेंथ नंबर, सेवेंथ नंबर में यहाँ पर जो है हमें ह्यूमन बॉडी का कुछ पार्ट्स बताया है, पेल्विस, फिब्यूला, वेटरवा, ठीक है, वेटरब्रा, ठीक है ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर बोला है, और क्या बोला है, स्कल, और यहाँ पर बोला है अपेंडिक्स, ठीक है। इसमें कौन सा अलग है? स्कल का मतलब होता है जो ह्यूमन बीइंग का जो सर का जो, ये स्कल मतलब क्या बोले, जिसको खोपड़ी बोलते, ठीक है, ये मतलब ये जो स्ट्रक्चर जो हमारा दिख रहा है, ठीक है, ये स्कल, सर का जो पूरा बोन स्ट्रक्चर है उसी को स्कल बोला जाता है। अपेंडिक्स का मतलब एक ऐसा बॉडी पार्ट, सुने होंगे, हमारे बॉडी में रहता है जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो कभी कभी अपना साइज अगर बढ़ा देता है तो वो कभी मतलब अंदर फट भी जाए तो इंसान मर भी सकता है, अगर उसको पता नहीं चलता है, उसको फिर ऑपरेशन से निकालना जरूरी हो जाता है, तो ये अपेंडिक्स हो गया। तो ये तो देखो, ये तो हड्डी हो गया, ठीक है, और अपेंडिक्स लेकिन कोई हड्डी जैसा चीज नहीं है, वो अलग हो गया, ठीक है। और बाकी ये जितने भी नाम है ना, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ हड्डियों का ही नाम है, ठीक है। ये सब जो है ये देखो हम दिखाते हैं, ये देखो हड्डी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का ये जो हड्डी है कोई एक पार्ट्स होगा जिसका नाम है, और ये जो फिबुला, ये भी एक हड्डी है। फिबुला बोन लिखा हुआ था, ये पैरों का ये जो रेड रेड दिख रहा है, मतलब बेसिकली घुटने से नीचे के लेके पैरों के यहाँ तक का जो बोन्स होता है, क्योंकि इसका नाम ही होता है फिबुला बोन, ठीक है। और ये वाला VERTEBRA,
ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता। हाँ ये देखिए, ये स्पाइन का कुछ बोल रहा है, या फिर ये गर्दन के पास का जो है शायद इतना सा पोर्शन को मेनली बोला जाता है जो स्पाइन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा देखो, जो भी ड्रॉ हम लोगों ने देखा सभी कुछ हड्डियों को, ये मेन स्ट्रक्चर है, ये जहां पर रहता है। आई थिंक या तो ये नीचे वाले पार्ट्स को बोल रहा है या फिर ये जो गर्दन का जुड़ा हुआ पार्ट है ये कोई एक होगा, लेकिन है हड्डी। जबकि अपेंडिक्स जो है वो एक ऑर्गन है, वो कोई हड्डी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अपेंडिक्स जो है वो कोई हड्डी बोन से नहीं बना हुआ है, तो इसीलिए देखो अपेंडिक्स एक ऑर्गन है, जैसे हमारा लीवर है ना, उसमें कोई वो हड्डी वाला मटेरियल नहीं होता, वो भी एक ऑर्गन है, ठीक है। इसीलिए ये वाला हम लोग का जो है मिसमैच कर रहा है, तो ये हम लोग का आंसर, बाकी ऑल बोन्स है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है जिंजर, ऑनियन, बीट रूट, कोरिएंडर, पोटैटो, बोलो कौन सा अलग है। जिंजर मतलब अदरक, ऑनियन कोरिएंडर, जिंजर होगा। अच्छा बोलो, जिंजर क्यों होगा और कोरिएंडर क्यों होगा, जिसका जो आंसर है बताओ। कोरिएंडर होगा क्योंकि बाकी सब लाइक ग्राउंड के नीचे से। नॉर्मली खाने से नहीं ऐसा नहीं है, कोरिएंडर जो है ये धनिया पत्ता जो है वो जमीन के ऊपर उगता है, बाकी सब जमीन के नीचे होता है। आलू जमीन के नीचे होता है, प्याज जमीन के नीचे उगता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये सब क्या है ना, ये आलू प्याज ये सब एक्चुअली जो है ये हमारा जो रूट है उसी का ही बड़ा हुआ चीज होता है, ठीक है। तो बाकी सब जमीन के नीचे होता है। बीट रूट देख लो, गाजर भी होता तो वो भी, गाजर भी, वो अदरक भी जो है मट्टी के नीचे ही होता है। तो ये देखो कोरिएंडर जो है वो स्टेम है, बाकी सब जो है हम लोग का रूट्स होता है, रूट्स जो बढ़ जाता है नीचे उसको हम लोग खाते हैं। अच्छा, और ये 9th नंबर वाला यहाँ पर दिया है कुछ ऐसा, स्नेक, फ्रॉग, रैट, मोंगोज और टॉर्टोइस, इसमें से कौन सा डिफरेंट। स्नेक। नहीं, अच्छा क्यों बोलो। रेप्टाइल। रेप्टाइल तो टॉर्टोइस भी रेप्टाइल कैटेगरी में आता होगा। रेप्टाइल का मतलब क्या है, जो आ, पानी में भी रहते हैं। हाँ तो टॉर्टोइस पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, हाँ चूहा नहीं रह सकता है। और मेढक भी तो पानी में भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। स्नेक सही आंसर है, बट रीजन थोड़ा गलत हो रहा है, बाकी सारे में किसी में पॉइजन नहीं होता है, स्नेक में पॉइजन है, ठीक है। स्नेक में पॉइजन, बाकी सब में पॉइजन, जैसे देखो वैसे चूहा अगर कुछ खाना खा लिया वो अगर हम लोग गलती से खाते हैं हमें बीमारी होता है, वो अलग चीज है। लेकिन इसमें से सांप ऐसा एक है, ये काटते ही अगर जहरीला वाला सांप हो तो इंसान मर जाता है तुरंत, बाकी इसमें से एक भी ऐसा कुछ नहीं है जो काट दे तो इंसान तुरंत मर जाए, क्योंकि स्नेक में जहर होता है। अब हाँ कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जिसमें जहर होता नहीं है, वो काटने से भी कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉइजन कैरी करता है, बाकी कोई पॉइजन कैरी नहीं करता है। ऑब्वियसली हार्मफुल तो है बट पॉइजन कैरी नहीं करता है। ये देखो स्नेक जो है वो पॉइजनस एनिमल के कैटेगरी में आता है, बाकी पॉइजनस नहीं है। और ये शायद लास्ट है, ये वाला देखो बोल रहा है इसमें से कौन सा अलग है, इटली, यूरोप, ग्रीस, पोलैंड और स्पेन। यूरोप, अच्छा और बोलो, यूरोप क्यों बोलो, लगभग सही है। ये हाँ ये सब तो कंट्री है, इटली एक कंट्री है, ग्रीस भी कंट्री है, पोलैंड भी एक कंट्री है, स्पेन भी एक कंट्री है, लेकिन यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। हमारे कितने सारे कॉन्टिनेंट है, 7, ठीक है, जिसमें से एक यूरोप है, एशिया जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, हाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हाँ अंटार्कटिका। बस हो गया, ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो देखो जो 3 पॉइंट हम लोगों ने लिया था सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कोई 3 पॉइंट होंगे। इसमें